बरेली हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई जारी है और यह कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। बरेली हिंसा के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दूसरे दिन भी बुलडोजर लगातार चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। तौकीर रजा के करीबियों पर यह बुलडोजर चल रहा है। नफीस खान के अतिक्रमण पर बुलडोजर की यह कार्रवाई है। नफीस की कई प्रॉपर्टी फिलहाल सील कर दी गई हैं और जो अवैध हैं उन पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल चल रही है। योगी के गरजते बुलडोजर का रौद्र रूप देखिए। ये एक्शन उन लोगों के लिए योगी की चेतावनी है जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा उस पर योगी ऐसे ही एक्शन लेंगे। मौलाना और उसके करीबियों पर ऐसे ही कड़ा एक्शन हो रहा है। बुलडोजर के हर वार पर उपद्रवियों का सीना छलनी हो रहा है तो मौलाना के करीबी थर-थर कांप रहे हैं। बरेली में योगी के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का ये दूसरा दिन है जब तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। शनिवार को भी नफीस के मैरिज हॉल को तोड़ा गया था लेकिन पूरी तरह से वो टूट नहीं पाया था। मैरिज हॉल के कुछ हिस्से बच गए थे जिससे रविवार को पक्के तौर पर जमींदोज कर दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी के मुताबिक घर का नक्शा पास करवाया गया था लेकिन बारात घर बना दिया गया। उपद्रवियों और मौलाना के करीबियों पर कार्रवाई की ये तो बस झांकी है, अभी तो पूरी कार्रवाई बाकी है। तौकीर रजा को शरण देने का आरोप झेल रहे फरद के घर पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके अलावा नफीस की चश्मे की दुकान समेत करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया गया। तो बड़ी और अहम बात है कि जो आरोपी हैं उन पर सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कार्रवाई और भी हो सकती है, एक्शन और भी हो सकता है ताकि कोई दोबारा हिमाकत ना करे। बरेली हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम के ऐलान का प्लान प्रशासन ने शुरू कर दिया है और इनाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बरेली उपद्रव में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बरेली हिंसा में अब तक 126 लोग नामजद आरोपी हैं। बरेली हिंसा के मामले में अब तक 83 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि बरेली में एक तरफ लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीटीवी आपको पल पल की ग्राउंड जानकारी दे रहा है। एक और रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड पर चल रहा है और बुलडोजर एक्शन कैसे हो रहा है। तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं नफीस खान, उनकी संपत्ति पर आज भी आप देखिए कि ये बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पर कल से तोड़फोड़ चल रही है। आधे से ज्यादा बैंक्वेट हॉल को जमींदोज कर दिया है बुलडोजर ने और जो चीजें बुलडोजर से नहीं टूट रही थी वो आप देखिए कि अब उसके लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन लेकर आई है यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण। और बरेली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था लेकिन उसके बाद में मकान के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर दिया। अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। पूरी छत यहाँ से लटक गई है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई और अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद आपको बताते हैं कि बिजली विभाग क्या कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि बिजली विभाग क्या कर रहा है। देखिए, बुलडोजर के बाद बिजली विभाग का झटका, बिजली विभाग की सभी आरोपियों पर कार्रवाई क्या हो रही है ये भी आपको बताते हैं। बिजली विभाग ने बकाये का नोटिस जारी कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों को यह नोटिस भेजा गया है और यह कह दिया गया है कि आप एक एक करके बकाया भरिए। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है। तो बुलडोजर के बाद अब यह एक्शन भी हो रहा है। तहसील प्रशासन वसूली की कार्रवाई करेगा। ओमान के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी जुर्माना लगाया गया है और बिजली विभाग का 1 करोड़ 12 लाख रुपए का यह पूरा जुर्माना है। बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। महिला विश्व कप में नया विवाद हुआ है। पूर्व पाक क्रिकेटर सना मीर के बयान पर विवाद हो गया है। सना मीर ने कमेंट्री में आजाद कश्मीर का जिक्र किया, पाकिस्तानी प्लेयर को आजाद कश्मीर का बताया। दिल्ली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, न्यू सीलमपुर इलाके में जोरदार प्रदर्शन। नाबालिग की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड गिराए। ऋषिकेश में रैंप वॉक पर हंगामा, होटल में चल रहे फैशन शो ऑडिशन के बीच हिंदू रक्षा संगठन के लोग पहुंचे, फिर जमकर हंगामा किया।
चौथी बड़ी खबर देखिए आप, वैष्णो देवी की यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित। 5 से 7 अक्टूबर के बीच यात्रा स्थगित है। खराब मौसम के कारण इसको स्थगित किया गया है। 8 अक्टूबर से दोबारा ये यात्रा फिर से शुरू होगी।